आपके माइंड में ये क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर आया होगा डेट नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस दोनों एक ही कंट्री में रहने के बावजूद एक दूसरे से इतना ज्यादा अलग क्यों दिखते हैं। जहां एक तरफ नॉर्थ के लोग थोड़े फेयर होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ साउथ के लोग ब्राउन कलर के होते हैं। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। बट फॉर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है देन प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड नाउ without wasting any time further, let's start the video. नॉर्थ और साउथ के इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए ब्रिटिश हिस्टोरियंस और नाजी आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले लोगों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी प्रोपोगेट किया था। इस थ्योरी के हिसाब से भारत दो अलग आबादियों वाला देश है, जहां पे साउथ इंडियंस को द्रविडियंस बोला जाता है और नॉर्थ इंडियंस को आर्यंस बोला जाता है। साउथ इंडियंस भारत में पहले से ही रहते थे, तो वहीं अगर आर्यंस की बात की जाए तो वो आज से करीब 3500 साल पहले कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से घोड़े में सवार होकर नॉर्थ इंडिया आए थे। ये लोग इंडिया में रहने वाले लोगों से बहुत ज्यादा गोरे और लंबे थे। इसके साथ साथ दे वे ब्लू आइड एंड ब्लॉन्ड हेयर्ड। इस थ्योरी के हिसाब से इन लोगों ने इंडिया में आते ही इंडस वैली सिविलाइजेशन पर हमला कर दिया था और इसे कैप्चर कर लिया था। और फिर इसके बाद इन्होंने ऐसी ही और सिविलाइजेशंस इंडिया में स्टैब्लिश किए थे। ये थ्योरी ये भी क्लेम करती है डेट आर्यंस ने ही भारत में हिंदुइज्म और वैदिक कल्चर को लेके आए थे और इसे यहाँ जबरदस्ती लोगों पे इन्फोर्स किया था। ये थ्योरी 3 चीजें क्लेम करती है। नंबर 1, आर्यंस ने भारत में हिंदुइज्म की नींव रखी थी और यहाँ पे कब्जा करने के बाद ऋग्वेद लिखा था। नंबर 2, उन्होंने ही संस्कृत भाषा को इंडिया में लाया था। नंबर 3, आर्यंस ने ही इंडिया में कास्ट सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था और अपने आप को हायरार्किकल ऑर्डर में सबसे सुपीरियर रेस घोषित किया था और वहीं इंडिया में ही रहने वाले लोगों को लोअर रेस कंसिडर किया था। इस थ्योरी के हिसाब से इंडिया में आर्यन इन्वेजन के बाद आर्यन रेस के लोग इंडियंस के साथ घुल मिल गए थे और इसी की वजह से बहुत सारे इंडियंस का स्किन फेयर हो गया था। इन सारे क्लेम्स को सुनकर आपको क्या लगता है, क्या ये सारे इंसिडेंट सच में हुए थे? क्या ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी सच है? Well, the answer is no. चलिए इसे मैं 1 by 1 प्रूफ करके बताता हूँ। नंबर 1, द ऋग्वेदा मिथ। आज तक कुछ यूरोपियन और इंडियन हिस्टोरियंस का यह मानना था कि ऋग्वेदा 1200 से 1500 बीसी के बीच लिखा गया था, लेकिन डीओ के द्वारा एक रिसर्च में यह बताया गया है कि ऋग्वेद 1200 से 1500 बीसी में नहीं बल्कि 6000 बीसी में लिखा गया था, यानी कि आर्यंस के आने के ठीक 4500 साल पहले। इसके साथ साथ भिराना, जो एक 9500 साल पुराना शहर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट हरप्पन साइट। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट्स के द्वारा खुदाई करने के बाद भी आर्यंस के ऐसे कोई भी ट्रेसेस या फिर वेपन्स नहीं मिले हैं जो ये बताती है डेट आर्यंस ने इंडिया को इन्वेड किया था। उल्टा यहाँ कुछ ऐसी चीजें मिली है जो ये बताती है डेट हिंदुइज्म यहाँ पे बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करता था। आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे शिवलिंग्स, नमस्ते करने वाले स्टैचू और स्वस्तिका के साइंस मिले हैं। नंबर 2, द राखीगिरी चैलेंज। राखीगिरी जो हरियाणा में है, वहाँ पे 2019 में एक 6500 साल पुराना एक स्केलेटन फाउंड किया गया था। जब रिसर्चर्स ने इस स्केलेटन का डीएनए टेस्ट किया तो दे फाउंड नो ट्रेसेस ऑफ आर्यन जीन्स and this completely disapproves the Aryan invasion theory. So now the question comes that आखिर क्या मेन रीजन है that साउथ के लोग और नॉर्थ के लोग एक दूसरे से इतना ज्यादा अलग दिखते हैं? Well, the answer is द जियोग्राफिकल फैक्टर। आपको ये चीज को समझना होगा कि इंडिया मैप में भले ही उतना बड़ा नहीं दिखता हो बट असल में इंडिया एरिया वाइज बहुत बड़ा है। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया का साउदर्न हाफ इक्वेटर से सिर्फ 933 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और इसी की वजह से साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और इसके साथ साथ हमारा इंडियन सिविलाइजेशन वर्ल्ड का सबसे ओल्डर सिविलाइजेशन है, जहाँ पे सेम पॉपुलेशन के लोग करीब 70 से 80 हजार सालों से रह रहे हैं और इन 1000 सालों तक इस टेम्परेचर में रहने के कारण साउथ के लोगों का रंग थोड़ा सावला हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ साउथ के मुकाबले नॉर्थ इंडिया में इन 1000 सालों में टेम्परेचर कम रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का स्किन फेयर हो गया है। इनफैक्ट नॉर्थ और साउथ इंडियंस के जेनेटिक एविडेंस में ये पाया जा चुका है दैट इन लोगों में जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर द सेम पीपल, विच अगेन डिबंक्स द आर्यन इन्वेजन थ्योरी। हम इंडियंस को ये बात समझना पड़ेगा दैट ब्रिटिश हिस्टोरियंस और नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी इसलिए प्रोपोगेट किया था ताकि वो इंडिया में डिवाइड एंड रूल पैदा कर सके। और अगर देखा जाए तो ये कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए हैं बिकॉज साउथ और नॉर्थ इंडियन कुछ हद तक डिवाइडेड ही है। इसके साथ साथ अगर बात हिंदुइज्म की जाए तो बहुत सारे लोगों को लगता है दैट हिंदुइज्म किसी बाहर देश का धर्म है जिसे इंडिया में इन्फोर्स किया गया है और इसी की वजह से बहुत सारे लोग ये वर्ड बोलते हैं हिंदुत्व टेरर। बट हमें ये समझना पड़ेगा दैट हिंदुइज्म अभी से नहीं बल्कि हजारों साल से इंडिया
में रहा है और इंडिया का ही धर्म है। और इस मैसेज को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको इंडिया के ऊपर ऐसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से वीडियोस देखने हैं, देन वॉच दीज वीडियोस व्हिच आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज।